स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करो, अगर आप एक स्विमिंग पूल के पास खड़े हो, जैसे आप स्विमिंग पूल के अंदर देखते हो आपको दिखता है अपने आप का चेहरा, वही है रिफ्लेक्शन। हाँ सर, वही रिफ्लेक्शन होता है। मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, रिफ्लेक्शन मेरा लेफ्ट होगा ना राइट होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। सर लेफ्ट राइट कैसे होगा? सर आगे पानी है तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा? सर नीचे ही होगा सर, है ना? बिल्कुल राइट है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली आज यही कॉन्सेप्ट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। सर मैथ्स में ये भी है, सब कुछ है, बस आपको देखने का नज़रिया पता चलना चाहिए, जो कि मैं सिखाने वाला। सबसे पहले जैसे मैं बताऊँ, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, किस तरह अप्लाई करना सीख रहे हैं, किस तरह रियल लाइफ में ये यूज़ होता है सीख रहे हैं। बस मार्क्स लाना हमारा काम नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मार्क्स तो खुद ब खुद आ ही जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स, इतना तो हमें नॉलेज है। हाँ सर नॉलेज है, तो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर? समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूँगा विद सम एग्जाम्पल्स, और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद द कमेंट आंसर। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्योंकि इसे समझना ज़रूरी है। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है 2,3, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, 2,3 है और ये मेरा x पॉजिटिव है, x मेरा नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y मेरा नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैंने 2,3 लिखा, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, किधर रिफ्लेक्ट किया? एक्स एक्सिस में, तो ये कहाँ पे आएगा? है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, पॉइंट इधर है, एक्स एक्सिस ये वाला है, पॉइंट इधर है। अब मेरे को बताइए कि अगर मेरा एक्स एक्सिस ये है, इसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ मिरर कौन है? सर मिरर एक्स एक्सिस हुआ, है ना, तो ये कहाँ पे आएगा? सर ये ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। सर वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ तो ए डैश मेरा एक इमेज है, ए डैश मेरा क्या है? इमेज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब मेरे को बताइए एक्स एक्सिस में अगर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या चेंजेस होगा? सर एक्स तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्स का एक्स में रिफ्लेक्ट हो रह जाएगा, लेकिन वाई में आपका साइन चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँगा अभी ये पॉइंट ये नहीं, ये पॉइंट ये वाई में रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाई कहाँ है? सर वाई तो यहाँ पे, ये पॉइंट में, ये पॉइंट है, ये वाई में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। अभी मेरे लिए ये मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया डबल डैश, ए डैश ए डबल डैश। ठीक है, अब किस में रिफ्लेक्ट किया? सर ये आपका रिफ्लेक्ट किया सर वाई में बोल रहे हैं आप। वेरी गुड, तो वाई में क्या होगा? सर एक्स का साइन बदल जाएगा, जबकि वाई सेम रहेगा, है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा तरह जवाब दे रहे हैं। अब बताइए अगर ये चीज़ मैं एक्स में रिफ्लेक्ट करता हूँ, सर एक्स तो ये मतलब मिरर मेरा ये वाला हो गया, हाँ, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सर ए के ऊपर कितना बोलिए? हाँ सही जवाब, 3 तो डैश आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ अगर मेरा एक्स में रिफ्लेक्ट करता है तो क्या चेंज हो जाएगा? सर एक्स तो सेम रहेगा, सर वाई चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा आपका +3। ठीक है, अभी ये इसमें वापस सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे मिरर का काम कर रहा है, पहले एक्स एक्सिस काम कर रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद वाई एक्सिस भी काम कर रहा है। तो बात को समझिए, क्या बोलने की कोशिश करो, कुछ एक छोटा सा इसमें एक मीनिंग है। मतलब जब आपको बोल रहा है इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, तो मिरर क्या हो गया? एक्स एक्सिस होगा। जब बोलेगा इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, मिरर क्या हो गया? वाई एक्सिस। जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा बोलेगा वही मिरर का काम करेगा, जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा बोलेगा वही आपका मिरर का काम करेगा। बात को ध्यान से समझिएगा, वर्ड्स को साइन के समझिएगा, और अगर जो वीडियो ध्यान से देख रहा है वो नोट डाउन कीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे क्या बोलने का चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब आ गए हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब मेरे को बताना है आपको बताना है। ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? सर सबसे पहले ए रिफ्लेक्ट किया था एक्स एक्सिस में, है ना, तो मतलब यहाँ से एक्चुअली ये था डिस्टेंस उसका, है ना, ये आपका मिरर है, तो यहाँ पे ये खड़ा था इतना दूरी में, तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके वो आ गया। चलिए रिफ्लेक्शन को मैं कर देता हूँ रेड पेन से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मेरा हो गया रेड पेन से नीचे आ गया। जब रिफ्लेक्शन नीचे आया, अब बताइए कितना नीचे आएगा?
सर जितना ऊपर था उतना ही नीचे आएगा। अगर मिरर से वो 3 मीटर का दूरी पे है तो इमेज भी मिरर से 3 मीटर का दूरी पे आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को बताइए दूरी कितना था। ठीक है, मतलब मेरा ये पॉइंट है, ये मेरा मिरर है, तो मिरर से पॉइंट का दूरी कितना है। यहाँ पे बच्चा बहुत बड़ा गलती करता है, तो वो गलती आप नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये है दूरी, ये है डिस्टेंस आपका। ठीक है, अब ये बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोलेगा सर ये देख लेगा यहाँ टच हुआ ना, ये क्या कितना वैल्यू है, ये एक्स है ना, सो 2 है, तो आंसर वो 2 ले देगा। गलत होगा सर। गलत क्यों सर, ये आके तो 2 में तो कट रहा सर, x2 है y3 है, तो गलती क्या हुआ। ध्यान से समझिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो किससे रिफ्लेक्शन हुआ सर, एक्स एक्सिस यहाँ पे मिरर का इमेज काम किया, तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितना सर, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है सर, यही है ना। अब देखिए ये जो है ना, ये नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। हम क्या बोला, एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है। ठीक है, और ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ कुछ, ये पॉइंट का कहाँ, ये पॉइंट कहाँ है बोलिए सर, ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट था। ओके, तो ये नहीं है सर, सॉरी सर। हाँ वेरी गुड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दो ही है ना, एक एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो वाई अगर मैं देखता हूँ, तो वाई कहाँ पे सर, वाई सर यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ये ना, ये यहाँ पे कहीं पे। तो ये कि एक्स के एक्सिस पे है सर, नहीं ये एक्स एक्सिस पे नहीं है सर, ये वाई एक्सिस पे। मतलब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है, ठीक है, नहीं है, मतलब क्या है, उस वो एक्स एक्सिस से कहीं दूर पे है। ये पॉइंट कहाँ है, वाई में है, ये पॉइंट वाई में है। ठीक है, वाई में, लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं है। तो ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूरी है। सर अगर ये पॉइंट वाई में है तो वही दूरी होगा, दिस इज द डिस्टेंस, है ना, यहाँ से यहाँ है डिस्टेंस उसका सर, इतना दूर में। तो ये क्या है सर, ये वाई है। देखिए लाइन को समझिएगा, ये लाइन इधर है ना, इतना दूर है, तो ये वाला होगा पैरेलल। इसका पैरेलल कौन सा है, इसका पैरेलल कौन सा है, इसका पैरेलल कौन सा है सर, वाई। तो वाई को पढ़िएगा, मतलब ये कितना है आपका, ये दूरी है 3। समझ में आ रहा है। और एक बात देखिए, और एक बार देखिए, अब आ जाइए इस जगह में ये है, ये किस में एक्सिस हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ वाई एक्सिस में, रिफ्लेक्ट हुआ वाई एक्सिस में। ठीक है, तो इधर होगा, है ना, मेरे को देखना है यहाँ से यहाँ कितना दूरी हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्ट ऐसा हुआ ना, तो इधर जितना दूरी है इधर भी उतना दूरी होगा। अब मेरे को बताइए, तो अगर मैं देखूंगा फिर से, अगर बच्चा जो गलती करता है, बच्चा इस पॉइंट को देखता है, इस पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट वाई है ना, वाई आ रहा है, तो यहाँ पे सर आंसर लिख देगा, ये जो दूरी है सर -3 है। गलत फिर से, क्यों, ये पॉइंट कहाँ पे सर, वाई एक्सिस में। रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ सर, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना, इसके हिसाब से, आपके हिसाब से सर, तो कैसे होगा सर वाई एक्सिस। अगर मैं नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, मिरर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन क्या होगा, मिरर के ऊपर ही होगा, मेरे से कोई दूरी नहीं होगा। अगर मैं मिरर से 3 मीटर का दूरी पे खड़ा हूँ तो इमेज भी 3 मीटर का दूरी पे आएगा। अगर मिरर के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो इमेज ऊपर ही आएगा, तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड वाई एक्सिस, मतलब एक्स का डिस्टेंस देखिए कितना दूर है वाई से, ये देखना है ना हमें, जैसे बोला था पैरेलल देखिएगा, पैरेलल, इसका पैरेलल कौन है, ये डिस्टेंस इतना दूर है। हाँ, ये क्या है ना, एक्स एक्सिस है, मतलब आपका आंसर होगा 2 डिस्टेंस दूरी है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, लाइन जहाँ पे वो जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, वही आपका आंसर होगा। ट्रिक, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ट्रिक लगाएंगे, समझ में आएगा कौन सा, अब ट्रिक लगाएंगे। अभी ये बोल रहा है यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब ये पॉइंट क्या हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट किया कि एक्स एक्सिस में, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये किसके पैरेलल, वाई के पैरेलल, ये किसके पैरेलल, वाई के पैरेलल। वाई का वैल्यू कितना है सर, वाई का वैल्यू -3, तो ये -3। ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया, समझना ज़रूरी है। मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू है a = 3,5 है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कितना दूरी में है सर, ये डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो ये यहाँ पे इमेज कुछ आएगा, हाँ सर a' आएगा। अब बताइए कितना दूरी होगा सर, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो y कितना है सर, y 5 है, तो सर यहाँ पे -5 होगा। डिस्टेंस सिर्फ 5 लिखने से चलेगा, -5 लिखने से चलेगा। ठीक है, अगर वही सोचिए यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई ना डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, ये किसके पैरेलल है सर, एक्स के पैरेलल है। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो रहेगा यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर ये बोला है, ठीक है, यहाँ ये रिफ्लेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, इतना ही सिंपल है। बस देखिएगा कि किससे पैरेलल बनता है,
जिससे पैरेलल बनेगा वही आपका डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा? तो आपने अच्छी तरह समझ लिया कि मिरर किसको मेरे को डिसाइड करना कौन होगा मिरर, और कितना दूरी होगा, कैसे निकालना है वो डिस्टेंस निकालने में बच्चा गलत कर देता है। बस याद रखिएगा मैं अगर उधर से मेरा डिस्टेंस ये है तो इसी किससे पैरेलल है, तो वही होगा वैल्यू। ठीक है, वाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स को देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल बोल रहा है, एक्स एक्सिस से मेरा बोल रहा है तो वाई को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक था अगर एक लाइन बना देता है, अगर एक लाइन दे देता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोला है, उसके बदली एक लाइन दे दिया, ठीक है, तो फिर मुझे कैसा पता चलेगा कौन सा मिरर इमेज होगा। चलिए एक देख लेते हैं।